आज के लिए प्रेम सूत्र है। प्रेम औषधि भी है और पीर भी है। प्रेम नयन भी है, नयन का नीर भी है। प्रेम धीरज भी है और प्रेम अधीर भी है। प्रेम लक्ष्य भी है, धनुष भी है, तीर भी है। औषधि और पीर पीड़ा एक साथ होना, ये क्या बताता है? ये बताता है प्रेम का समग्र रूप, टोटल पिक्चर ऑफ लव। हम कई बार गलती क्या करते हैं, अधूरी पिक्चर देखते हैं, अधूरी तस्वीर देखते हैं और जीवन में उलझन में पड़ते हैं। जीवन को जब हम व्यापक, विराट, समग्र तस्वीर की तरह देखना प्रारंभ करते हैं तो तमाम चीजें हमारे लिए सरल हो जाती हैं, तमाम समाधान हमारे लिए उपलब्ध हो जाते हैं। सूत्र जब कहता है कि प्रेम औषधि भी है और प्रेम पीर भी है, तो ये पूरी प्रक्रिया को बताता है। ये सूत्र पूरी प्रक्रिया को, आगे की भी जितनी सूत्र के अंश हैं वो पूरी प्रक्रिया को बताने वाले अंश हैं, सूत्र हैं। हम कई बार औषधि पर, इलाज पर, चिकित्सा पर इतना अधिक फोकस कर देते हैं कि हम पीड़ा को दरकिनार कर देते हैं। पीड़ा के स्वरूप को, पीड़ा के स्ट्रक्चर को, पीड़ा के ढांचे को हम देखते ही नहीं। जबकि पीड़ा के ढांचे को देखकर ही, पीड़ा के स्वरूप, पीड़ा के स्ट्रक्चर को देखकर ही सटीक औषधि का, सटीक चिकित्सा का निर्माण होता है। अन्यथा औषधियां भी थोपी हुई हो जाती हैं। जैसे कोई अज्ञान की प्रक्रिया को ना देखे और ज्ञान थोपने में लग जाए तो ज्ञान भी एक किस्म की विभीषिका बन जाएगा। प्रेम भी अगर पीर को न देखे और प्रेम अपने में ही मगन रहे औषधि के रूप में और पीड़ा से भागना चाहे तो प्रेम भी विभीषिका बन जाएगा। ज्ञान भी विभीषिका बनेगा, प्रेम भी विभीषिका बनेगा अगर वो पूरी प्रक्रिया को नहीं देखेगा। जो पीड़ा आती है जीवन में, जो भटकाव आता है जीवन में, वो बेमानी तो नहीं आता, वो उसी स्रोत से उठता है जिस स्रोत से समाधान उठता है। अब जब हम बहुत ही शांति से और सचेतनता से इस भटकाव को, इस पीर को, इस पीड़ा को देखते हैं तो हमारे भीतर एक समग्र स्वीकार की स्थिति होती है और बहुत ही करुणापूर्ण स्थिति होती है। जल्दबाजी नहीं होती, क्योंकि अगर कोई पीर से गुजरा ही नहीं तो प्रेम में भी नहीं पहुंचता, प्रेम के औषधि रूप में भी नहीं पहुंचता। ये पीर हमको मांझती है, निखारती है। जीवन में दुख आते हैं तो दुख हमको मांझते हैं, निखारते हैं, हमको और बेहतर बनाते हैं। तब जाकर हम दुख मुक्ति की राह पर चल पाते हैं। प्रेम के अगर इस औषधीय रूप को हमें देखना है तो पीड़ा को अंगीकार करना पड़ेगा। ये पीड़ा अनेक अनेक तलों पर है, अनेक अनेक रूपों में है। पीड़ा अज्ञान की है, पीड़ा विरह की है, पीड़ा स्वयं से अपरिचय की है, पीड़ा स्वयं से विलगाव की है, पीड़ा इस जगत में अजनबीपन की है और स्वयं के अजनबीपन में भटकते रह जाने की है। अनेक अनेक पीड़ाएं हैं। जितनी जिसकी गहरी पीर हुई उतना ही उसने प्रेम का औषधि रूप जाना। गहरी पीर के बिना कोई प्रेम में आगे नहीं जा पाया। गहरे अज्ञान से गुजरे बिना कोई ज्ञान के शिखर पर भी नहीं जा पाया।
तो इसलिए प्रेम में कोई निंदा नहीं होती, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई संघर्ष नहीं होता, कोई द्वंद्व नहीं होता। सूत्र कहता है प्रेम नयन भी है, नयन का नीर भी है। आंखें हैं तो आंखों से बहते आंसू भी। जो जल है, नीर है, आंखों में बहता है, वो भी प्रेम ही है। तो हम क्या चुनेंगे? आंखें चुनेंगे, आंखों का जल चुनेंगे? हम कुछ नहीं चुनेंगे, हम चुनाव रहित रहेंगे। प्रेम जो लाएगा उसका स्वागत करेंगे। प्रेम समग्रता को लाएगा। आंखों से जल हटा दो, नीर हटा दो, आंखें ड्राई हो जाएंगी, शुष्क हो जाएंगी। शुष्क आंखें, ड्राई आंखें कितनी तकलीफ देह होती हैं हम जानते ही हैं। तो नयनों में इस नीर का बने रहना, नयनों में, आंखों में इस पानी का बने रहना, इस नमी का बने रहना आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। आंखों में अगर आंसू हैं, नमी है, तो ये इसका अभिप्राय ये नहीं है कि कोई तकलीफ है, कोई खराबी है। आंखों में नमी है, आंसू हैं, तो इसका अभिप्राय यही है कि आंखें स्वस्थ हैं। आंखें रो सकती हैं, अपने को उज्जवल बना सकती हैं, अपने को निर्मल बना सकती हैं। तो आंखों को भी पूरी प्रक्रिया में देखना पड़ेगा। जो आंखें हमेशा आंसुओं से बचती रहती हैं, वो आंखें भी तरल नहीं रह जाती और कठोर हो जाती हैं, सरल नहीं रह जाती। तो ये एक समग्रता की तरफ जाती हुई यात्रा है। और तीसरा बिंदु सूत्र कहता है कि प्रेम धीरज भी है और प्रेम अधीर भी है। दोनों एक साथ है। धीरजता और अधीरता, हम एक चुनना चाहते हैं कि या तो हम अधीर की तरफ होंगे, अधैर्य की तरफ होंगे, या हम धैर्य की तरफ होंगे, धीरज की तरफ होंगे। प्रेम में क्या होता है? प्रेम में जो मैजिकल हैपनिंग होती है वो क्या होती है? बड़े धैर्यपूर्ण ढंग से अधीरता सक्रिय होती है और बड़े ही अधीर ढंग से धैर्य स्थापित होता है, बना रहता है। इसीलिए प्रेम सृजनात्मक होता है और प्रेम ठहराव भी लाता है। अगर धीरज नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, जड़ें हिल जाएंगी, फाउंडेशन बिगड़ जाएगी, सब बिगड़ जाएगा। प्रेम अधीर भी होना जरूरी है। अधीर नहीं होगा, इम्पेशेंट नहीं होगा, तो डायनेमिक नहीं होगा, उसमें एक्शन नहीं होगा, उसमें एक्टिविटी नहीं होगी। नदी जब दो किनारों में ठहरी है तो वो उसका धीरज है, और जो नदी बीच में बह रही है तीव्र गति से, वो उसकी अधीरता है। धीरजता में अधीरता, धैर्य में अधैर्य। प्रेम का यही स्वरूप है, प्रेम की यही पृष्ठभूमि है जो कई बार लोगों को समझ में नहीं आती। प्रेम से भरा हृदय दोनों स्थितियों में एक साथ ठहरा होता है, और यही उसको रहस्यमयी बनाता है, और यही उसको अतिशय रूप से खूबसूरत भी बनाता है कि दोनों चीजें एक साथ। दोनों कैसे? लोग तो एक ही जैसे पाए जाते हैं। धैर्यवान लोग बहुत धैर्यवान हैं, अधैर्यवान लोग बहुत अधैर्यवान हैं। लेकिन प्रेम से भरा हृदय दोनों चीजें एक साथ है, दोनों चीजें एक साथ है, और दोनों के एक साथ होने से ही गति है। प्रेम में हुआ व्यक्ति उस व्हील की तरह है, उस पहिए की तरह है जिसका सेंटर, जिसका बिंदु, केंद्र स्थिर है और जिसकी परिधि गतिमान है। तो जब हम अपने व्हीकल में व्हील को इस तरह से लगाते हैं, केंद्र स्थिर, परिधि गतिमान, तो यात्रा होती है। अगर परिधि भी स्थिर ना हो तो पहिया निकलकर इधर उधर जाएगा और हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो जब धैर्यपूर्ण स्थिति व्यक्ति के प्राणों में उतरती है तो उसके भीतर वो एक सेंटर, एक केंद्र बनाती है। और अधीरता, अधीरता एक गति है, अधीरता उत्तेजना नहीं है। जब हम कहते हैं अधीर है वो व्यक्ति, अधैर्य में है, तो इसका अर्थ नहीं कि उत्तेजित है, वो एक्साइटेड है, वो डायनामिक है, वो गतिमान है, सक्रिय है, ठहरा हुआ नहीं है वो। तो प्रेम में इसीलिए विराट यात्राएं होती हैं, प्रेम में विराट सृजन होता है,
क्योंकि उसमें धीरज और अधीरता दोनों एक साथ आ जाती हैं। सूत्र कहता है कि प्रेम लक्ष्य भी है, धनुष भी है और तीर भी है। टोटल पिक्चर, ऑब्जर्वर, द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द ऑब्जर्व्ड, सब एक ही हैं। प्रेम लक्ष्य भी है, जिधर हमें जाना है, जहां पहुंचना है, जो मंजिल है वो भी प्रेम का ही विस्तार है। और जिस उपकरण का हम उपयोग करेंगे, जिस परिस्थिति का उपयोग करेंगे जो धनुष जैसी है, वो भी प्रेम ही है। प्रेम ही उसको भी रचता है। और तीर जो संधान होगा, उस प्रक्रिया से, उपकरण से चलेगा और प्रक्रिया को गतिमान करेगा और जाकर लक्ष्य से मिलेगा, संयुक्त होगा, वो है पूरी प्रक्रिया, द टोटल प्रोसेस। वो सब एक ही है। प्रेम के साथ ही सब गतिमान होता है। प्रेम में एक साथ ही सब सक्रिय हो जाता है। इसीलिए प्रेम जीवन की गहनतम लीला है। प्रेम जीवन की गहनतम लीला है, क्योंकि वहां पर एक टोटल पिक्चर क्रिएट होती है, एक समग्र तस्वीर सामने आती है, जहां पर भेद नहीं रह जाता। और जब भेद नहीं रह जाता तो संघर्ष नहीं होता, निंदा नहीं होती और करुणा का अबाध प्रवाह संचालित होता है। करुणा सक्रिय होती है। इसीलिए बुद्धों के प्रेम में हमने करुणा को सर्वोपरि माना है। उनके अंदर कोई निंदा नहीं है, कोई तुलना नहीं है। कोई अज्ञान में भटक रहा है, कोई अपनी किसी भी बंधन में घिरा है, तो उसके प्रति कोई निंदा नहीं है कि ये व्यक्ति मूर्ख है, बेवकूफ है, ऐसा नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि प्रक्रिया का हिस्सा है। तीर गतिमान है। अब तीर कब लक्ष्य को भेदेगा पता नहीं। सबके अपने अपने धनुष हैं, सबके अपने अपने तीर हैं और सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। सब अपने ढंग से उस यात्रा में हैं। तो अत्यंत करुणापूर्ण स्थिति से जब हम देखते हैं और प्रेम के इस जगत में प्रवेश करते हैं, तो हमको यही दिखाई देता है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी निर्णय पर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं करनी है। हम धैर्य के साथ चलेंगे, धैर्य में अधीरता को घोल कर चलेंगे और हम देखेंगे कि सब एक ही सिलसिले में बह रहा है, सब एक ही तरफ बह रहा है। जैसे हम अपने आप को नख शिख तक देखें, तो नख शिख तक हमारे भीतर चलने वाली हर प्रक्रिया हमें ही गतिमान की है, हमें ही आगे ले जा रही है। हमारे मन में चलने वाली अनेक अनेक प्रक्रियाएं हमें ही गतिमान बनाए हैं, हमें ही आगे ले जा रही हैं। तो न मन और देह में भेद है, न मन के भीतर चलती प्रक्रियाओं में भेद है, न नख शिख तक, पंजों से लेकर सिर तक हमारी देह में कोई भेद है। वो टोटल पिक्चर है और सारी प्रोसेसिंग जो है वो भी उसी का हिस्सा है। प्रेम इसीलिए परिपूर्णता में ले जाता है। प्रेम में आकर ही ये अभेद स्थिति आती है। ये अभेद स्थिति का सूत्र है, जहां पर कोई भेद नहीं है। इसीलिए तो प्रेम अंगीकार कर पाता है सब कुछ को। इसीलिए तो प्रेम तुलनाएं गिरा पाता है। इसीलिए तो प्रेम कटुता को गिरा पाता है, क्योंकि वो सारे परिदृश्य को एक साथ देख पाता है और देख पाता है कि परिदृश्य उसी का उमड़ता घुमड़ता हुआ रूप है। ये प्रेम ही अनेक अनेक रूपों में स्थापित हो गया है। प्रेम ही लक्ष्य बन गया है, प्रेम ही धनुष बन गया है, प्रेम ही तीर बन गया है और प्रेम ही वो प्रेरणा बन गया है जो लक्ष्य तक जाएगी, लक्ष्य तक पहुंचेगी। तो इस सूत्र के अगर रहस्य में हम गहरे उतरें कि प्रेम तक हम तभी पहुंचते हैं जब प्रेम ही हमको पुकार लेता है। प्रेम में हम गए हैं तो प्रेम ही हमारे ऊपर आच्छादित हो गया है अनेक अनेक रूपों में, और वो हमको समग्रता की ओर खींच कर ले जा रहा है। इस समग्रता का सूत्र है, अभेद का सूत्र है, और कहीं भी किसी भी तरह के जो डिवीजन है उसको अपने भीतर से गिरा देने का सूत्र है।
और जब हम अपने भीतर से सारे डिवीजन को, विभाजन को गिरा देते हैं, तभी वस्तुतः हम प्रेम के गहरे से गहरे धरातल में पहुंचते हैं। अगर हम कोई भी विभाजन, कोई भी डिवीजन बनाए रखते हैं, तो प्रेम की उस असीम गहराई तक हम नहीं जाते। हम अपनी ही किसी काल्पनिक अवस्था में पहुंच जाते हैं। प्रेम के वास्तविक रूप में जब हम पहुंचते हैं, तो स्थिति यही होती है जो सूत्र कह रहा है, समग्रता। आदि भी, अंत भी, आदि अंत के बीच का सारा नृत्य भी।